आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है इस वर्ष भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रबुद्धजनों और अधिवक्ताओं द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या और संविधान की मूल भावनाओं एवं संविधान में किए गए संशोधन का मूल्यांकन। भारतीय संविधान इस वर्ष 26 नवंबर को अपने 75 वर्ष की यात्रा पूरी करने जा रहा है। समय समय पर संविधान की मूल भावना को कायम रखते हुए कई कानूनों में संशोधन और आवश्यक बदलाव भी हुए हैं, ताकि लोगों को बदलते समय में और पारदर्शिता के साथ त्वरित न्याय मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का संविधान देश की महान परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति है। हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरू की गई परंपरा पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बना करके हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद, 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी, ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहाँ ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर के 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में भारतीय संविधान पर अपने विचार रखे। भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और वो जो मजबूत लोकतंत्र है केवल हमारे संविधान की वजह से। संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक कर्तव्य और हर व्यक्ति का देश के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति हमारी क्या भावना है, उसको लेकर के जो संविधान बना है, विशेष तौर पर जो गरीब व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के उत्थान के लिए संविधान के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जो मुख्य रूप से संविधान के निर्माता जिन्हें कहा जाता है, उनके मार्गदर्शन में जो संविधान बना और आज लगभग 75 वर्ष होने के पश्चात वो संविधान हमारे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जब हम 75वीं वर्षगांठ अगले कुछ दिनों के अंदर इस संविधान के निर्माण की मनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो संविधान के अंदर हमें जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करने का भी आह्वान किया गया है और व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी हो, ऐसा मैं मानता हूं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अक्षत दलाल ने जींद में आकाशवाणी समाचार के साथ भारतीय संविधान पर चर्चा की। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने एक नया सफर शुरू किया जब हमारा संविधान लागू हुआ। इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं जिन्होंने देश के नागरिक के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है अधिकारों का प्रावधान। संविधान ने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। इन अधिकारों ने नागरिकों को अपने जीवन को बेहतर बनाने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साधन दिया है। दूसरा अहम पड़ाव है न्याय प्रणाली में सुधार। संविधान ने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की, जिसने आम आदमी को न्याय प्राप्त करने का भरोसा दिया। न्यायपालिका के कई ऐतिहासिक निर्णयों में नागरिकों के अधिकार की रक्षा है और समाज में न्याय की भावना को मजबूती प्रदान की है।
इसी पड़ाव की एक कड़ी 3 नए आपराधिक कानूनों में बदलाव भी है, जिससे न्याय प्रणाली और सुचारू होगी। तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है पंचायती राज व्यवस्था का लागू होना। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सशक्त किया। इससे ग्राम और नगर स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई और स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से हो सका। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक न्याय की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। आरक्षण व्यवस्था ने पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए हैं। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिससे महिलाएं समाज में अपनी सशक्त भूमिका निभा रही हैं। संविधान की 75 वर्षों की यात्रा प्रेरणादायक है। हमें गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। ये मेरा संविधान, ये तेरा संविधान, हम सबका संविधान, भारत का संविधान। ये मेरा संविधान, ये तेरा संविधान, हम सबका संविधान, हर दिल में संविधान। हरियाणा के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल गोपाल सिंह ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान नए बदलाव और संशोधनों को समाहित करने की क्षमता रखता है। हमारे संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे होंगे। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की भाषाएं विविधताओं में एकता को संजोए हुए हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा, आचार विचार देश को सुदृढ़ बनाते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही अनूठा संविधान भारत को दिया है। समयानुसार संविधान में कई परिवर्तन और संशोधन हुए हैं। भारत की मोदी जी की सरकार ने कई कानूनों में बदलाव किए हैं, जैसा कि आर्टिकल 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक को हटाना और 1 जुलाई 2024 से 3 जो कानून हैं उनमें बदलाव करना। इंडियन पीनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता का रूप देना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम देना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदला जाना, ये बहुत ही सराहनीय काम। कैथल से सेवामुक्त जिला शिक्षा अधिकारी दिलीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और जब भी देश के समक्ष कुछ चुनौतियां आई हैं तो उनका समाधान संविधान में ही मिला है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की मूल भावनाओं को अंकित किया गया है। तो हमारे संविधान में 395 धाराएं, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। 2023 तक भारतीय संविधान में 106 अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट फर्स्ट 1951 में हुआ। तो अब हमारे संविधान में 448 धाराएं हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो संविधान की धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। तो सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और भारत को सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक देश घोषित किया गया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, उसमें जो मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार था उसको संविधान संशोधन द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें दल बदल के विरुद्ध कानून पास हुआ। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, जो बड़ा एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। तो भारत के नागरिक की आयु जिन्हें वोट देने का अधिकार था वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई, जिससे बहुत यानी भारत के अधिकांश नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। इसी प्रकार 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण था, जो 1992 में हुआ। पंचायत राज एक्ट, जिसमें स्थानीय संस्थाओं को अधिक अधिकार दिए गए, आरक्षण का प्रावधान किया गया, पंचायती राज और नगर परिषदों को विशेष अधिकार दिए गए। इस प्रकार हमारा संविधान का जो सफर है वो आज 75वें वर्ष में है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।
है।